जिस तरह से पूरा माहौल पूर्णिया में बनाया उन्होंने, जाहिर बात है कि अगले दम पे चुनाव लड़ा है। उनको ना कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला, ना किसी और कांग्रेस नेता का समर्थन मिला। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी उनका नाम अपनी ज़ुबान से नहीं लिया। तो आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव ने जो अपनी सियासी ज़मीनें कितनी मजबूत की है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ा कि राहुल गांधी बोले या ना बोले। कम से कम 70-75% के आसपास अगर मतदान होता है तो आप ये मान सकते हैं कि लोगों में चुनाव के प्रति उत्साह है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, वाकई ये अपने आप में बद इंतज़ामी को कहीं ना कहीं बयां करता है कि क्या पूरी तैयारी नहीं की गई, क्योंकि ये सारी जो सीटें ये हॉट सीट मानी जाती हैं। चाहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, आज वो दिन है जिस दिन कहीं ना कहीं कई बड़े प्रत्याशी जो इस वक्त दूसरे फेज़ में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, उनके लिए लोग अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस समय सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और ख़ास तौर से जो हॉट सीटें हैं उस पर हमारी नज़रें बनी हुई है। इस वक्त पूर्णिया सीट को लेकर के बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिरकार वहाँ पर इस वक्त के ताज़ा हालात क्या हैं। और कई बूथों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार आवाम वहाँ पर पहुँच रही है और वहाँ पर भीड़ भी कहीं ना कहीं अब बढ़ती चली जा रही है। ख़ास तौर से जो बीते रात की घटना या फिर कल की घटना की बात कर लें, पप्पू यादव ने जिस तरीके से सड़क जाम करके जो है पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए थे, ईवीएम पकड़े गए हैं उनके समर्थकों के हाथ से, तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम मुद्दे लोगों के जहन में होंगे। लेकिन इस समय जो निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को लेकर के क्रेज़ इस सीट पर बना हुआ है दर्शकों, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है। और अभी भी जनता उनके समर्थन में कहीं ना कहीं वोट करने के लिए अपने घरों से निकल रही है। आइए इस पूरे मामले पर न्यूज़ रूम में चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार हमारे सहयोगियों की राय क्या है और क्या वाकई इस सीट से एक बार फिर से पप्पू यादव अपनी जीत दर्ज करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस पर अपनी दावेदारी पेश की है, लगातार आप ये कह सकते हैं कि इसको लेकर के पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि अगर पूरे बिहार में पूर्णिया सीट की ही चर्चा है तो जाहिर सी बात है कि इस सीट पर कुछ खास होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर आप कहें कि तेजस्वी यादव, लालू यादव का यहाँ पर कोई भी जादू नहीं चलने वाला है। इसलिए पप्पू यादव लगातार इस बात को लेकर के पुरुम्मीद हैं कि उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित है। मेरे साथ अमन जी, इनसे समझते हैं कि आखिरकार इस समय जो है पूर्णिया सीट को लेकर के आपकी राय क्या रहेगी, क्योंकि जनता लगातार अपने घरों से निकल रही है और भारी संख्या में निकल रही है। तो ये क्या परिवर्तन की एक आप कह सकते हैं कि बहार है, परिवर्तन होने वाला है, जो पप्पू यादव लगातार जो है जब से वो चुनाव प्रचार में उतरे हैं तब से लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि पप्पू यादव जिस तरह से पूरा माहौल पूर्णिया में बनाया उन्होंने, जाहिर बात है कि अगले दम पे चुनाव लड़ा है। उनको ना कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला, ना किसी और कांग्रेस नेता का समर्थन मिला। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी उनका नाम अपनी ज़ुबान से नहीं लिया। तो आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव ने जो अपनी सियासी ज़मीनें कितनी मजबूत की है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ा कि राहुल गांधी बोले या ना बोले, कांग्रेस पार्टी बोले या ना बोले, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने दम पर जिस तरह से चुनावी माहौल बनाया है, बिल्कुल वाकई सही लग रहा है कि पूरे का पूरा जो माहौल है वो उनके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप जितने लोग निकल कर घरों से बाहर जा रहे हैं उनसे आप बात करें तो उसमें से ज़्यादातर लोग पप्पू यादव के बारे में बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मीसा जो बीमा भारती है उनके बारे में ज़रूर चर्चाएँ थी, जिस तरह से आरजेडी और कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया, लेकिन वैसा मैजिक क्रिएट नहीं हो रहा है जैसा पप्पू यादव को लेकर हो रहा है। क्योंकि इसमें एक बड़ी बात ये भी है अबरार की, अगर हम देखें कि बिहार में लगातार पप्पू यादव जिस तरह 5-6 बार सांसद रहे हैं, एक ज़मीन उन्होंने तैयार की अपनी राजनीति की। ऐसे में हालांकि बीच में ज़रूर वो चुनाव हारे, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि उनको जनता नापसंद करने लग गई है, जनता ने उनको पूरी तरह इग्नोर कर दिया है। यही वजह है कि जिस तरह से पूर्णिया में उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, और देखिए अचानक नहीं किया, काफ़ी लंबे समय से वो यहाँ पर काम कर रहे थे। जो है अभी इस समय के जो इस समय जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, कई बूथों पर बद इंतज़ामी की भी खबरें हैं। तो ऐसे में ये सारा फैक्टर कितना जो है असरदार हो सकता है, चूँकि ख़ास तौर से हमने इससे पहले भी चरण में देखा है कि किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने कई मुद्दों को लेकर के ईवीएम वाला मुद्दा हो या फिर जो है जो वहाँ पर जो है लोग आ रहे थे उनके साथ जो पुलिस अधिकारियों का रवैया था उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए थे। और अब फिर से एक बार पूर्णिया सीट को लेकर के भी कई बूथों पर इस तरीके की खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, और देखिए स्लो वोटिंग होने का सबसे बड़ा
जो कह सकते हैं कि मामला यही है कि वहाँ पर जानबूझ के लोगों को परेशान किया जाता है। कई जगह पर जिस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी होने की बात आ जाती है, कई जगह पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम नहीं होते हैं, तमाम खामियां हैं जिसको लेकर ज़रूर देखिए इसके ऊपर काम करना पड़ेगा चुनाव आयोग को, क्योंकि अगर आपको बेहतर चुनाव कराना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है, तो एक ऐसा माहौल ज़रूर बनाना पड़ेगा कि लोग घरों से बाहर निकले। क्योंकि पहले चरण में हम देख रहे हैं कि लगभग जो वोटिंग परसेंटेज है वो 50 के आसपास है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता। कम से कम 70-75% के आसपास अगर मतदान होता है तो आप ये मान सकते हैं कि लोगों में चुनाव के प्रति उत्साह है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, वाकई ये अपने आप में बद इंतज़ामी को कहीं ना कहीं बयां करता है कि क्या पूरी तैयारी नहीं की गई। क्योंकि ये सारी जो सीटें ये हॉट सीट मानी जाती हैं, चाहे पूर्णिया की बात करें, चाहे किशनगंज की बात करें बिहार में, चाहे भागलपुर की बात करें, इन सीटों पर लगातार कह सकते हैं कि जो भी चुनाव हुए वहाँ पर कई तरह की चीज़ें हुई हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम होने ज़रूरी हैं। लेकिन वैसा कई जगह पर ऐसी खबरें हैं कि ऐसा इंतज़ाम नहीं है, जो अपने आप में जो बद इंतज़ामी है उसको दर्शाता है। ऐसे में चुनाव आयोग को या जो भी सुरक्षा एजेंसियाँ उनको बेहतर तरीके से इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो लोग अपने आप को कह सकते हैं कि बूथों पर लाने से डरेंगे। और यही वजह है कि जो चुनावी परसेंटेज है वो लगातार कम होता हुआ नज़र आता है। चमन जी, एक सवाल छोटा सा ये भी रहेगा कि आखिरकार जो सियासी सूत्र है हमारे, वो जो जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं और जहाँ पर वो बूथ बनाए गए, वहाँ पर जिस तरीके से जब उनसे बातचीत की जा रही है तो वो लगातार पप्पू यादव का समर्थन करते हुए नजर आ सकते हैं। तो क्या ये मुस्लिम फैक्टर कहीं ना कहीं पप्पू यादव के लिए एक बड़ा जो है कारामद हो सकता है, चूँकि मुस्लिमों को लेकर के वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि रमज़ान के दौरान भी आपने देखा कई जगह पर वो टोपी लगाए हुए नजर आए, मुस्लिमों को लोगों से बात करते हुए नजर आए। और कि पप्पू यादव जैसे नेताओं की सबसे खास बात यह है कि वो किसी एक विशेष वर्ग के नहीं होते, वो सब वर्गों में कहने कि उनका जो स्थान है वो सबसे कह सकते हैं कि मजबूत होता है। आप देखिए जामिया में जब पूरा मामला हुआ तब पप्पू यादव वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे कई जगह पर है जहाँ पप्पू यादव ये दर्शाते हैं कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, उनके लिए सब बराबर हैं। और यही वजह है कि मुस्लिम मतदाताओं में सबसे अधिक अगर देखा जाए क्रेज़ है वो पप्पू यादव का है, क्योंकि पप्पू यादव हमेशा उनकी आवाज़ बनते हैं। बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त हमारी नज़रें पूर्णिया सीट पर बनी हुई है, क्योंकि पूर्णिया सीट जो है बिहार की सबसे हॉट सीट है। और इसको लेकर के या तेजस्वी यादव की बात करें, जो है लालू प्रसाद यादव की बात करें, या फिर तमाम अन्य विपक्षी दलों के बड़े नेताओं की बात करें, हम ये तमाम के तमाम जो है उस सीट पर नज़रें बनाए हुए थे। और उस समय जो ताज़ा हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो पप्पू यादव के पक्ष में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ा प्रश्न ये है कि आखिरकार क्या बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के उस एक को पप्पू यादव अब चुनौती देने वाले हैं? चूँकि उस सीट पर अब तक जो मतदान हो रहे हैं और या जो लोग अपने अपने घरों से निकलकर इस समय बूथ केंद्रों पर पहुंचे हैं, उनकी राय हमने जब समझने की कोशिश की, इससे जब सियासी सूत्र की तरफ से जो खबरें आ रही हैं हम तक, वो साफ तौर पर इस बात को दोहरा रहे हैं कि बिहार की इस सीट पर पप्पू यादव की जो जीत है वो बिल्कुल सुनिश्चित मानी जाएगी। और इसको लेकर के पप्पू यादव ने लंबे समय से कहीं ना कहीं काम किया है, लगातार वो अपने पक्ष में माहौल बना रहे थे। और बीते 1-2 दिन पहले की भी अगर हम बात कर लें तो उन्होंने इस सीट को लेकर यही बात कही है कि अगर बिहार की तमाम सीटों को छोड़कर पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री अगर एक सीट पर फोकस की हुई है तो जाहिर सी बात है कि इस सीट पर कुछ ना कुछ है, क्योंकि यहाँ पर ना तो एनडीए का प्रत्याशी उतना ज़्यादा प्रभावशाली है और न ही इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है बीमा भारती, उनका दमखम नजर आता है। तो जाहिर सी बात है कि पूर्णिया सीट पर इस वक्त जो जनता अपने घरों से निकलकर मतदान करने के लिए बूथ केंद्रों पर पहुंच रही है, उनके जहन में कहीं ना कहीं पप्पू यादव का किया गया वो काम याद होगा, क्योंकि वो इससे पहले भी उस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि इस समय जो तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, जो बूथ केंद्रों पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं धड़ल्ले से, जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं बदलाव की एक बयान नजर आती है। और साफ तौर पर इसको लेकर यही कहा जा सकता है कि बिहार की इस सीट पर अब बदलाव होने वाला है। और पूर्णिया वाली सीट को लेकर के जो पप्पू यादव के तमाम दावे थे वो कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये भी है कि कई बूथ केंद्रों पर जो ईवीएम को लेकर के लगातार जो खबरें चल रही थी, या फिर आप कहें कि लगातार उसको लेकर के जो विपक्ष का आरोप रहता है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। दर्शकों, इस सीट पर हमारी नजरें पूरे दिन बनी रहेगी, जो भी अपडेट होंगे वो आप तक पहुंचती रहेगी। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।